हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आप जब गोल्ड खरीदते हो, चाहे ज्वेलरी हो, कॉइन हो, ठीक है, या डिजिटल गोल्ड, एक सवाल कभी नहीं पूछते कि अगर मैं आज ही खरीदा और आज ही बेच दूं तो हाथ में कितना आएगा। और ये सवाल ना पूछना कभी कभी लाखों रुपए का नुकसान करा देता है। तो हम एक सिंपल एग्जांपल से समझेंगे कि 1 लाख रुपए का गोल्ड खरीदते ही आप कितना रुपया खो देते हो, और अगर आपने वही पैसा किसी दूसरी तरीके से गोल्ड में लगाया होता तो कितना होता। यानी एक तरफ खरीद के खो रहे हो और दूसरी तरफ कुछ सही तरीके से पा रहे हो। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा आपके घर में जो गोल्ड पड़ा है उसकी असली वैल्यू कैसे निकाली जाती है, एक जैकपॉट कैलकुलेटर के द्वारा। यानी घर बैठे 2 सेकंड में आप पता कर लोगे भैया असली वैल्यू क्या है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत लर्निंग होने वाली है, क्योंकि मैक्सिमम इंडियन यहां पर गलती करते हैं और फिर बाद में जब टाइम आता है कहते हैं यार कोई बड़ा भाई नहीं था बताने वाला। तो आपका बड़ा भाई आ गया है बताने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर लीजिएगा। मान लीजिए कि आपको किसी फंक्शन के लिए या अपनी वाइफ की कहते हैं बर्थडे के लिए, एनिवर्सरी के लिए 22 कैरेट गोल्ड सेट खरीदते हो, और मान लो कि बिल अमाउंट रफली 1 लाख का आ गया। तो आज की डेट में हम ऐसा मान लेते हैं कि 22 कैरेट गोल्ड का रेट लगभग 13,000 रुपए पर ग्राम है, बराबर। तो आपका लगता है 7.5 ग्राम के आसपास आपने गोल्ड खरीदा, राइट है ना? ऐसा ही तो लगता है ना, लेकिन थोड़े से गलत हो। अब ध्यान से समझिएगा, गोल्ड की वैल्यू अलग है, मेकिंग चार्ज अलग है, जो ज्वेलर्स टू ज्वेलर्स बदलता है। किसी ज्वेलर्स के यहाँ जाओगे वो 8% लेगा, कोई 12%, कोई 18%, कोई 20%, कोई 35%। फिर गोल्ड के वैल्यू पे 3% की जीएसटी आ जाती है। फिर मेकिंग चार्ज पे अलग से 5% जीएसटी लगती है, और बहुत जगह होल मार्किंग फी भी लगती है। अब इन सब चार्ज को जोड़ने के बाद आपके 1 लाख रुपए में से अगर हम असली गोल्ड की वैल्यू पकड़े तो 86,000 से 88,000 रुपए की लमसम आएगी, इससे ऊपर आएगी नहीं। मतलब ज्वेलरी लेकर दुकान से बाहर आओ, सिर्फ ये सारे पेपर वर्क एंड ऑल दैट की वजह से आप 12 से 14% का नुकसान कर चुके हो, जबकि गोल्ड का प्राइस हिला भी नहीं है, खरीदते ही नुकसान। यहां तक तो क्लियर होगा, और कौन कौन रिलेट कर पा रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि कमेंट मैं खुद देखता हूं। मेकिंग चार्ज गलती नहीं है, नॉर्मल है, सब लोग लेते हैं, ज्वेलरी बनने में लेबर का लगता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब लोग ज्वेलरी को एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं और उसका आरओआई कैलकुलेट करते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे बाबा ये क्या हो गया। तो एक काम जरूर करिए, सबसे पहले खरीदने से पहले BIS केयर ऐप को डाउनलोड कीजिए, जो मैंने यहां पर दिखाया भी है, और फिर जो खरीदा है उस पे HUID कोड को स्कैन करिए, वो भी हमने यहां पर दिखाया है। सिर्फ 30 सेकंड लगते हैं और आपको पता चल जाएगा कि जो प्यूरिटी आपने ज्वेलर्स ने बताई है, जिसके आधार पर आपने ज्वेलरी खरीदी है, वो असली है या नहीं, और ये करना चाहिए। अब सवाल ये है कि सोचिए कि आपको जरूरत पड़ जाए पैसों की, चाहे बेटी की पढ़ाई हो, चाहे बेटी की शादी हो, या कोई जमीन खरीदनी हो, या कोई इमरजेंसी आ जाए, हेल्थ इमरजेंसी, और आपको सोना बेचना पड़े, कितने पैसे मिलेंगे? तो जब आप ज्वेलरी बेचने जा रहे हो, ज्वेलर्स आपको बाय बैक का ऑफर देता है, लेकिन बाय बैक पॉलिसी कभी भी 100% होती नहीं है। ज्यादातर बड़े ज्वेलर्स 90 to 98% के बीच में बायबैक पॉलिसी रखते हैं, मतलब करंट गोल्ड के रेट का उतना ही हिस्सा मिलेगा, बाकी वेस्टेज या डिडक्शन में जाएगा, व्हाट एवर द रीजन, जो उनकी कहानी है। इसलिए कहा जाता है कि गोल्ड के भाव बढ़ भी जाए तो ये पुरानी ज्वेलरी पर ये ज्वेलर्स पैसे छापते जा रहे हैं। अगर गोल्ड प्राइस ऊपर भी गया तो आपको डिडक्शन का असर दिखता है। अब आप दो जगह मरे, पहले उसने कम करके लिया वो, और दूसरा ऑलरेडी आपके दुनिया जहान के खर्चे थे वो। अब यहां पर एक चीज और आप भूल गए, वो है टैक्स। अगर आपने गोल्ड 24 महीने के अंदर बेचा तो प्रॉफिट आपकी इनकम में ऐड होगा, और आपके टैक्स लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा जो 30% तक जा सकता है। अगर आपने 24 मंथ से ज्यादा रखा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा फ्लैट 12.5%, बिना किसी इंडेक्सेशन बेनिफिट के। ये रूल सिर्फ ज्वेलरी पर नहीं है दोस्तों, क्वाइन, बार और डिजिटल गोल्ड सब पे, यानी सारे के सारे फिजिकल गोल्ड पे सेम रूल है। इसको भी आप पेपर में नोट कर लीजिएगा, ठीक है? वीडियो को लाइक कर दीजिए, कंजूसी ना कीजिए, बहुत मेहनत से आपके लिए हमारी टीम लगकर कंटेंट बनाती है। तो अब सवाल ये है कि अगर सोचिए मेरे पेरेंट को, पापा को या दादा को सिर्फ गोल्ड में पैसा लगाना है और ज्वेलरी जरूरी नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? तो पहला ऑप्शन है गोल्ड कॉइन या बार का। 22 से 24 कैरेट में मिलता है, मेकिंग चार्ज जीरो है, वेस्टेज जीरो है, सिर्फ 3% का जीएसटी लगेगा परचेज से, और रीसेल में आपको 98 to 99% तक का मार्केट रेट मिल जाएगा।
यानी ज्वेलरी से बेहतर है और कई बार सेम कॉस्ट भी मिल जाती है। दूसरा होता है गोल्ड ETF। ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, बिल्कुल शेयर की तरह। इसमें कोई मेकिंग चार्ज नहीं है, कोई GST नहीं है, ना खरीदते वक्त ना बेचते वक्त। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में खोल के सपोर्ट कीजिए, अपने परिवार का भी खोलिए। IPO में भी अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ते हैं जब आप डिफरेंट अकाउंट से अप्लाई करते हो। अब गोल्ड ETF में एक छोटा सा एक्सपेंस रेशियो लगता है फंड मैनेज करने का, ये मोस्टली 1% से कम होता है और टैक्स का भी बड़ा फायदा है। ETF को सिर्फ 12 महीने रखने के बाद ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है, वो भी 12.5% फ्लैट वाला। फिर तीसरा आता है गोल्ड म्यूचुअल फंड। ये ETF में ही इन्वेस्ट करता है, लेकिन इसमें डीमेट अकाउंट की जरूरत नहीं है। SIP भी कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए 24 महीने रुकना पड़ता है, ज्वेलरी जैसा ही। उसके बाद सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का ऑप्शन पहले बेस्ट होता था, लेकिन फरवरी 2024 के बाद कोई नई इंश्योरेंस आई नहीं, तो अभी अवेलेबल नहीं है। अगर कोई आपको व्हाट्सएप पे डिजिटल गोल्ड बेच रहा है, समझ लीजिए ये RBI और SEBI से रेगुलेटेड नहीं है। और म्यूचुअल फंड में भी अगर आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। या व्हाट्सएप पे डायरेक्ट क्लिक का लिंक है, आप उस पर भी क्लिक करके म्यूचुअल फंड लिख दोगे तो हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। यहां तक कि एक चीज और बता दूं, ये जो डिजिटल गोल्ड आप लोग बहुत बार ऐप से खरीदते हो ना, वो भी सही नहीं है। उसकी डिटेल वीडियो मैंने बनाई और SEBI ने भी आप लोगों को कई बार वार्निंग की है, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वरना बहुत फंसेंगे। अब एक चीज समझना जरूरी है, थोड़े वक्त में ये फर्क छोटा लगता है, लेकिन लंबी अवधि में बड़ा। कहोगे कैसे? अगर गोल्ड अपनी हिस्टोरिकल एवरेज हिसाब से ग्रो करे तो 10 साल बाद ज्वेलरी और ETF का गैप सिर्फ परसेंटेज पॉइंट का नहीं, हजारों रुपए का हो सकता है। सिर्फ इसलिए क्योंकि ज्वेलरी में मेकिंग चार्ज और वेस्टेज की एंट्री कॉस्ट हमेशा रहेगी, लेकिन ETF में नहीं। और एक चीज और ध्यान रखने का है, गोल्ड का फ्यूचर रिटर्न किसी को नहीं पता होता है और पास्ट परफॉर्मेंस कभी भी फ्यूचर की गारंटी नहीं होती। जैसे एग्जांपल के लिए, जिसने तेजी हुई उसने खरीद लिया, बट जिसने हाई पे खरीदा, चाहे सोना हो या चांदी हो, वो फंसा हुआ है और वो मेजर नुकसान में बैठा हुआ है। अब आगे क्या होगा वो आगे की बात है, राइट? तो हमें क्लियर कट ये सोचना होता है कि हम कितना एक्सपोजर रख रहे हैं, जिसको बोलते हैं पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन। यानी हमारे पास 100 रुपए हैं तो 10 से 15 रुपए ही गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करने चाहिए, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और अगर आप उससे ज्यादा गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करते हो, आप लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक करते हो। और बहुत सारे लोग गोल्ड सिल्वर में फंसे हुए हैं, वो इस लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक को खूब अच्छे से समझ पा रहे हैं। अब यहां पर एक चीज और क्लियर कर दूं कि अगर आपसे कोई पूछे कि शादी में दी गई गोल्ड ज्वेलरी का, गोल्ड जो ज्वेलरी दे रहे हो उसका ROI क्या है, ये सवाल ही गलत है। ज्वेलरी ROI के लिए नहीं होती है, वो इमोशन के लिए होती है, मेमोरी के लिए होती है। और इसीलिए इंडिया में ये बहुत बेहतरीन मानी जाती है। जब हमारे दादा की, दादी की जो दी हुई ज्वेलरी है, वो एक अलग इमोशन है। और गोल्ड जो है, अगर वेल्थ के लिए बनाना है तो आपके पास कॉइन है, ETF है, म्यूचुअल फंड है, वही सही तरीका है। दोनों चीजें जरूरी है, बस दोनों को एक बास्केट में मत डालिए और दोनों को एक ही एक्सपेक्टेशन से मत देखिए। ये बताने का मेरा मकसद था। दोनों को बिल्कुल अलग रखिए। ज्वेलरी का जो आपका इमोशन है, जो जरूरत है, जब शादी है, वो ही पॉइंट काम आएगा। लेकिन आप ज्वेलरी को इन्वेस्टमेंट सोच रहे हो, बिगेस्ट मिस्टेक। आपने जिस वक्त खरीदा उसी वक्त लॉस कर रहे हो। लेकिन जब आपका इन्वेस्टमेंट का पॉइंट आता है तो उसमें गोल्ड कॉइन, ETF, म्यूचुअल फंड ही आता है। लेकिन डिजिटल गोल्ड में भी कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, और इस पे SEBI ने भी वार्निंग। अब आपके घर में भी पुराना गोल्ड पड़ा है और आपको उसकी असल वैल्यू चाहिए, तो आपके स्क्रीन पर कैलकुलेटर दिख रहा है, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो जो जो कॉलम दिख रहे हैं उसको भरिए आप अपने हिसाब से, और आपको उसकी रीसेल वैल्यू करेक्ट पता चलेगी। तो किसको क्या सही पता चला है कमेंट में बताइएगा। एक एक कमेंट में देखता हूं, क्योंकि हमारी टीम ने आप ही के लिए ये कैलकुलेटर यूज किया। और हमारी वेबसाइट पर सिर्फ इतना ही नहीं, और भी अलग अलग कैलकुलेटर हैं। IPO की न्यूज है, स्टॉक मार्केट की न्यूज है। आप मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर इसको कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो। मैं बता देता हूं, मुकुल अग्रवाल नाम से एंड्रॉयड और iOS पर है, जिसपे आप कैलकुलेटर सेक्शन में जाकर ये कैलकुलेटर देखोगे, उसको यूज करोगे तो वहां से स्टॉक मार्केट की न्यूज, IPO की न्यूज, फ्री लर्निंग वीडियो, सब कुछ मिलने वाली है। और वीडियो काम की लगी हो तो अभी का भी चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हम ऐसी प्रैक्टिकल वीडियो लाते हैं जो आपके पैर के नीचे से जमीन खिसकाते हैं।